तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, और ये हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। आखिर में टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि टेस्टिस में होते हैं, ठीक है। और आखिर में टेस्टिस को एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि आखिर में हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। टेस्टिस कहाँ होता है प्रेजेंट? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। आखिर में टेस्टिस स्क्रोटम में ही क्यों होता है प्रेजेंट? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है, एब्डोमेन में ही क्यों नहीं होता प्रेजेंट? ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर है, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो कि प्रोवाइड करता है कौन? जो कि प्रोवाइड करता है स्क्रोटम। समझे? जितना हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। और ये लो टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है भैया? लो टेम्परेचर ये प्रोवाइड करता है कौन? स्क्रोटम। उसीलिए स्क्रोटम में क्या होता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसीलिए आप समझो कि जो टेस्टिस हम लोग का ये कहाँ होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होता है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी नहीं होता। आउटसाइड क्यों होता है आपको समझ आया? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। किसके लिए भैया? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो ये आपको रीजन आपको समझ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस में 250 का हर एक टेस्ट, हम लोग पास 1 पेयर टेस्टिस है। मेल में क्या होता है, 1 पेयर टेस्टिस होता है, और हर एक इस टेस्टिस में आप समझो कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। समझे? तो हर एक टेस्टिस में क्या होता है, इस टेस्टिस में आपको पता होना चाहिए कि 250 कंपार्टमेंट होता है। क्या होता है भैया? इस टेस्टिस में कितने होता है, 250 कंपार्टमेंट। 250 क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स जो कि प्रेजेंट होता है, ठीक। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये 250 कंपार्टमेंट्स क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होता है, इन्हें बोला जाता है क्या? इनको बोलते हैं भैया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझे? इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है भैया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप समझो कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आप समझना कि 1 से 3 तक, 1 to 3 तक क्या हो सकता है, 1 to 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 क्या होता है, 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 तक आपके क्या हो सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। समझे ना? तो आपको समझे कि टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, जिनको क्या बोलते हैं भैया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 का, तो 1 से 3 तक आपके 1 to 3 आपके क्या हो सकते हैं भाई, 1 to 3 आपके क्या हो सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकता है। 1 to 3 आपके क्या हो सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। 1 to 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है भैया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि प्रेजेंट होता है। समझे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यही वो स्ट्रक्चर, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, यही क्या होता है, यही आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। समझे? तो ये देखो भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है क्या, ये देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये देखो भाई ये बन गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या बन गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया भैया, यही क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन। ये देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया, ठीक है, बन गया, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड आपको पता होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको 2 सेल आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके इनसाइड आपको 2 सेल आपको इसके इनसाइड देखने को मिलेंगे। एक सेल को बोलते हैं क्या, सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल, जो बिग सेल आपको दिख रहा है, इसके अंदर 2 टाइप के सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको 2 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। एक सेल को बोलते हैं क्या, एक सेल को बोला जाता है भाई सर्टोली सेल, और जो आपको सेकेंड जो सेल होता है इसमें, जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। समझे ना? तो आखिर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड आपको 2 टाइप के सेल इसमें आपको देखने को मिलेंगे भाई। ये देखो एक सेल है जिसे बोलते हैं क्या, एक इसमें सेल है, इसे बोला जाता है जो बिग सेल है, जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल। तो बिग सेल को बोलते हैं क्या, ये बिग सेल को बोला जाता है सर्टोली सेल। और एक सेल जो होता है भैया, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल। इसे बोलते हैं क्या, मेल जर्म सेल।
मेल जर्म सेल इसे बोला जाता है, मेल जर्म सेल इसे हम लोग बोलते हैं, समझे। तो ये सर्टोली सेल क्या करता है, ये सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, समझे। तो आखिर में सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको भैया, स्पर्म को, समझे ना। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, समझे। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, समझ आपको, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको भी, स्पर्म को, ठीक है। सर्टोली सेल, बाकी जो हम लोग के क्या भाई, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया, इसी को बोला जाता है क्या भाई, स्पर्मेटोगोनिया, समझे, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है भैया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो आखिर में ये स्पर्मेटोगोनिया का क्या फंक्शन है, क्या करता है आखिर में ये स्पर्मेटोगोनिया, तो आखिर में यही क्या करते हैं, इसी से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो मेल जर्म सेल से क्या होता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन, समझे। इसी से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, इसी से क्या होता है भैया, इसी से तो ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझ, इसी से ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि होता है, समझे। स्पर्म का फॉर्मेशन इससे होता है, किससे, मेल जर्म सेल से। तो आपको ये समझ है। अब देखो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस, ये जो आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, समझे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस को क्या बोलते हैं भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इसमें हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल, जिनको हम लोग लिडिक सेल भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, समझे। तो जो इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिलते हैं भैया, इसमें इंटरस्टिशियल सेल देखने को मिलता है। इनको बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इनको बोलता है लिडिक सेल, समझ। इनको बोला जाता है भाई इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इन्हीं क्या बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिडिक सेल, या फिर इन्हीं को बोला जाता है क्या भाई, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिडिक सेल, बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग लिडिक सेल भी बोलते हैं, समझे। ये जो इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल, आखिर में क्या करता है भाई, ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन, एक सिक्रेट करते हैं हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या, एंड्रोजन, समझे। इंटरस्टिशियल सेल ये सिक्रेट करता है क्या, ये सिक्रेट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है एंड्रोजन, इसे बोलते हैं क्या, एंड्रोजन। एंड्रोजन मेनली, एंड्रोजन में कौन सा हार्मोन, मेनली एंड्रोजन में कौन सा हार्मोन, मेनली कौन सा भाई, एंड्रोजन मेनली हम लोग कहते हैं कि इसमें आता है मेनली हम लोग के टेस्टोस्टेरॉन, कौन सा हार्मोन भैया, मेनली टेस्टोस्टेरॉन, समझे। तो टेस्टोस्टेरॉन जो कि क्या भैया, मेल सेक्स हार्मोन है, समझे। टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, पता है आपको टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये है मेल सेक्स हार्मोन, समझ गए आपको। तो आखिर में आपको समझ लिया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं भाई, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इसमें इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को ये बोलते हैं क्या, लिडिक सेल। और ये क्या करता है, सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसे बोलते हैं एंड्रोजन, और मेनली एंड्रोजन में कौन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और भी आप समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ ब्लड वेसल्स, इसमें हम लोग के ब्लड वेसल्स WBC जो कि क्या होते हैं भाई, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, समझे। कुछ WBC, कुछ आपके ब्लड वेसल्स, ये सब कुछ क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, ये आप समझो कि प्रेजेंट होता है कहाँ, ये इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो स्पेस है ना, इसे क्या बोलते हैं, ये स्पेस को बोला जाता है क्या, ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस क्या बोलते हैं भैया, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस इसे बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस इसे बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या आखिर में टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन, आखिर में टेस्टोस्टेरोन ये क्या फंक्शन होता है, क्या क्या फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन परफॉर्म करता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने समझ लिया, ये तो आपको समझ, ये तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने देख लिया कि एक्चुअल में हर एक ईच टेस्टिस में आप समझो कि ईच टेस्टिस में क्या होता है, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये देखो, ये हम लोग क्या है क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है सेल जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, और दूसरा सेल होता है जिसे बोलते हैं क्या,
शटोली सेल, मेल जर्म सेल ही कोई बोलता है स्पर्मेटोगोनिया, इसी से क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और आखिर में जो शटोली सेल है ये क्या करता है, शटोली सेल जो कि स्पर्म को आप समझो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड, डेवलपिंग स्पर्म को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी बात करते हैं भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का स्पेस है इसे क्या बोलता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल जो कि प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को लिडिक सेल बोलता है, जो सीक्रेट करता है ग्रुप ऑफ हार्मोन एंड्रोजन, जो कि हम लोग का मेनली है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन। आखिर में क्या फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाई क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भाई टेस्टोस्टेरोन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या फंक्शन करता है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है, इसको आप देखना, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। आप देख क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आखिर में टेस्टोस्टेरोन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखो भैया, ये आखिर में जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये इसको बोलते हैं क्या, ये आप समझो कि टेस्टिस सीक्रेट करता है क्या, कौन सा हार्मोन भैया, टेस्टिस से हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक समझे। तो आखिर में टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को डिस्कस कर, आप क्या करेंगे, इसके फंक्शन को हम लोग डिस्कस कर, इसके फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन होता है क्या, सबसे फर्स्ट है क्या करता है भैया, ये किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, समझे। आप समझो कि जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है भाई, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझे ना, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट कराता है भैया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, समझे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसमें, मेल के अंदर, समझे। तो डेवलपमेंट क्या किसमें हेल्प करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का भैया, किसमें, मेल के अंदर, किसमें करता है ये, मेल के इन मेल, ठीक है। तो आखिर में आप समझ रहे हैं कौन कौन से हम लोग का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रोथ कराता है, इसको आप देखो, ठीक। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें आता है, देखो किसका क्या कराता है भैया, ये कराता है क्या, ये कराता है भैया ग्रोथ किसका, मस्कुलर ग्रोथ, ये क्या कराता है भैया, ये कराता है जिसे बोलते हैं मस्कुलर ग्रोथ, ये कराता है भाई मस्कुलर ग्रोथ कराता है भाई, ये कराता है मस्कुलर ग्रोथ, समझे, मस्कुलर ग्रोथ कराता है। और ये क्या कराता है भैया, ये कराता है और क्या, जिसे बोलते हैं एक्सियल, आप समझो कि बोल सकते हैं कि फेशियल एंड एक्सियल हेयर का ग्रोथ, ये क्या कराता है, फेशियल एंड एक्सियल हेयर का ग्रोथ, ठीक है, फेशियल एंड एक्सियल हेयर का ग्रोथ कराता है भैया, समझे, फेशियल और एक्सियल हेयर का ग्रोथ ये कराता है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये क्या कराता है भैया, और ये आप समझो कि क्या कराता है, इसका रोल होता है किसमें, इसका रोल होता है किसमें, लो पिच वॉइस, एक आप समझो प्रोवाइड करता है क्या, ये आपका लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल, लो पिच वॉइस के लिए क्या, ये लो पिच वॉइस के लिए भैया ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और आप समझना कि ये तो आपने समझ लिया कि आखिर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आखिर में आप समझो जो किसको हेल्प करता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ किसमें भैया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो मेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। जैसे कि आप देखो मस्कुलर ग्रोथ कराता है, मसल्स का ग्रोथ कराता है, समझे, फेशियल एंड एक्सियल हेयर का ग्रोथ कराता है। लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए भैया, लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्रेसिवनेस के लिए क्या होता है, एग्रेसिवनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे। तो एग्रेसिवनेस के लिए भी, एग्रेसिवनेस के लिए भी ये क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबल होता है, समझ गए आपको। तो आखिर में सारे फंक्शन जो कि हम लोग का ये इसके ग्रोथ को, इसके डेवलपमेंट को ये क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन और किसमें हेल्प करता है भैया, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, और किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, स्पर्म के फॉर्मेशन में भी टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और क्या करता है भैया, और ये क्या करता है भाई, आप समझो ये क्या करता है, और किसका डेवलपमेंट, और ये किसका डेवलपमेंट कराता है, ये आप डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कराता है, किसका, ये किसका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कराता है भैया, आप समझो कि मेल
सेकेंडरी सेक्स, आप समझो कि मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को ये क्या करता है, जो मेल सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन है, ग्लैंड है, उसका ये क्या कराता है भाई, उसका ये ग्रोथ एंड मैच्योरेशन कराता है। ठीक है, इसको देखेंगे, समझ जाए आपको, तो इसको आप यहाँ पर लिख लो, फिर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, इसीलिए इसको लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे कि जो और ये टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि क्या करता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कराता है, किसका भैया, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कराता है मेल, आप समझो कि मेल एसेसरी डक्ट का एंड ग्लैंड्स का। ठीक है, उसको आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो आप उस देखें क्या, चलो भाई, और ये क्या कराता है भाई, और ये क्या कराता है, इसके फंक्शन को देखो भाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं और एक इसका डेवलपमेंट, और एक इसका डेवलपमेंट कराता है भैया, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। आप समझना कि ये और ये क्या कराता है, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कराता है, किसका, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ठीक है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कराता है किसका भैया, मेल, आप समझो कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ, किसका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन भैया, किसका डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट, समझे, मेल सेक्स ऑर्गन का, समझे, मेल सेक्स ऑर्गन्स का बोल सकते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट का, मेल एसेसरी, आप समझो कि मेल एसेसरी ऑर्गन एंड डक्ट का। ठीक है, मेल एसेसरी ऑर्गन एंड किसका भाई, डक्ट्स एंड डक्ट्स का, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग नहीं डक्स, समझे, ड्रग्स नहीं डक्स, समझे। तो डक्स कौन कौन से डक्स आते हैं इसमें हम लोग के भैया, पता है आपको, सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 डक्ट्स जो कि मेल में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से भाई, मेल एसेसरी ग्लैंड में हम आते हैं कौन कौन से ग्लैंड, इसमें आपके डक्स में आते हैं कि इसमें रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, और इसमें आता है कि एपिडिडाइमिस, और क्या आता है भैया, वास डिफरेंस, और एसेसरी ग्लैंड में आता है क्या भैया, ऐसे उल्टा बोल दिया था लग रहा है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड में आता है, इसमें आता है क्या भाई, सेमाइनल वेसिकल, आप समझो कि सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, इसमें आता है क्या, पोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड, और इसमें आता है क्या भाई, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें आता है कौन सा ग्लैंड भैया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसमें आते हैं भाई बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, समझे ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसमें आता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसमें आता है। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीन ग्लैंड आता है इसमें भैया, ये मेल एसेसरी ग्लैंड के पार्ट है, सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। डक्ट्स में आता है कौन कौन से, डक्ट्स में आता है देखो, रेटिटेस्टिस, डक्ट्स में आता है क्या, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस, इसमें आता है क्या, और इसमें आता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, और इसमें आता है क्या भैया, एपिडिडाइमिस, 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 और इसमें आता है भैया हम लोग के क्या, और इसमें आते हैं हम लोग के जिसे बोला जाता है, क्या बोलता है जिसको भैया, वास डिफरेंस, समझे, और इसमें आता है हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस, जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस बोला जाता है। तो ये तो आपको समझ है कि टेस्टोस्टेरोन किसका डेवलपमेंट, किसका मैच्योरेशन कराता है भाई, मेल एसेसरी ग्लैंड एंड मेल एसेसरी डक्ट्स का ये क्या कराता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ये कराता है, समझे ना। ठीक है, तो आपको कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड है, कौन कौन से एसेसरी डक्ट है, सब इसके बारे में आपको पता लग गया। ठीक है भाई, समझ जाए आपको। ठीक है, अब आखिर में और ये क्या करता है भाई, और ये आखिर में टेस्टोस्टेरोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आप समझो कि प्रोटीन का एनाबॉलिज्म, और क्या करता है भैया, ये और क्या करता है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, इसका ये क्या करता है, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म, प्रोटीन एनाबॉलिज्म, प्रोटीन का ये एनाबॉलिज्म करता, एनाबॉलिज्म का मतलब समझते हो भैया, किसी चीज का बनना, किसी भी चीज के बनने, जब कोई भी चीज बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का बनना को क्या बोलते हैं भैया, एनाबॉलिज्म। जब कोई भी चीज बनता है तो उसे बोला जाता है क्या, एनाबॉलिज्म। जब कोई भी चीज टूटता है, ब्रेक होता है तो उसे बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या, सिंथेसिस। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है क्या भैया, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है भाई सिंथेसिस, समझे। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है भैया सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये मेटाबॉलिज्म और ये क्या करता है भाई, और ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, और ये क्या करता है आप समझना कि कार्बोहाइड्रेट का ये मेटाबॉलिज्म भी करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करता है भैया,
मेटाबॉलिज्म, समझे ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है भैया, मेटाबॉलिज्म ये करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ये करता है, ठीक है। और आखिर में और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया, और ये समझना कि किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भैया, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और देखो ये तो रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल भैया, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल बिहेवियर, समझे ना। मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए क्या होता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ये हार्मोन क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे। मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए ये हार्मोन क्या होता है भैया, रिस्पॉन्सिबल होता है, समझे। मेल सेक्सुअल बिहेवियर क्या बोलता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोला जाता है लेविडो, समझे। इसे बोलते हैं क्या, लेविडो इसे बोला जाता है, समझे। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं क्या, लेविडो, समझे। तो ये आपको कंप्लीट आपको समझ आए कि एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन आखिर में कौन कौन सा फंक्शन टेस्टोस्टेरोन परफॉर्म करता है, आपको कंप्लीट समझ आया भाई। किसी भी टाइप का डाउट आपको इसमें नहीं आया होगा, बिल्कुल। आप देख लो भाई ये सारे फंक्शन जो कि टेस्टोस्टेरोन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि आखिर में टेस्टिस कहाँ होता है प्रेजेंट, इसके अंदर क्या क्या होता है, टेस्टिस क्या करता है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन भी करता है और हार्मोन का सिक्रीशन भी करता है, इसीलिए टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं और इसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। और कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। और मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है इसको मैंने आपको कंप्लीट बताया कि टेस्टोस्टेरोन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। हम लोग ने सारे फंक्शन को डिस्कस कर लिया भाई कि आखिर में कौन कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।